रामेति रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पंचकों के विषय में बड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि पंचकों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तरह तरह के प्रश्न जो है वो सामान्य जनता के रहते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष पंचकों के विषय में दो शब्द कहूंगा। हमारे जम्मू कश्मीर के ज्योतिष के जो प्रसिद्ध विद्वान राघवेंद्र पंचांग के जो निर्माता जो हैं, उन्होंने अपनी पंचांग में ये जो देखो, अच्छी तरह से ये देखो इस पंचांग को, श्री राघवेंद्र पंचांग, ये जम्मू के हमारे विद्वान जो है प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी, उन्होंने इस पंचांग का निर्माण किया है। उन्होंने इस पंचांग में पंचकों के विषय में स्पष्ट रूप से बतलाया है कि हमें इन पंचकों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके समक्ष जो है बताऊंगा इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने पेज नंबर 24 के ऊपर पंचक विचार के विषय में लिखा है कि हमें पंचकों में क्या करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से जब हमारा 27 हमारे नक्षत्र हैं, जब धनिष्ठा नक्षत्र जो है प्रारंभ होता है, उसका तीसरा चरण जब प्रारंभ होता है, तब से पंचक पढ़ते हैं। वहां से लेकर के धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और नेप्ती पर्यंत जो है पंचक रहते हैं। इन पांचों नक्षत्रों के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जहां पर भ्रम की स्थिति रहती है। जब भी कोई कार्य करना हो तो लोग कहते हैं कि पंचक पढ़े हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय गुरुजी ने पंचांग में जो है 24 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र की दृष्टि से पंचकों में लकड़ी काटना, लकड़ी खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, दक्षिण दिशा की तरफ हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रेत दाह करना, जब हम कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो संस्कार करते हैं तो वहां पर 5 पुतले बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो पंचक शांति उसके लिए की जाती है, वो भी, इसका भी निषेध कहा गया है। धातु संचय करना, दुकान का या मकान का छत डालना, लैंटर इत्यादि डालना जो है वो पंचकों में निषेध कहा गया है। चटाई बुनना, चारपाई, सोफा आदि का बनाना जो है वो पंचकों में शुभ नहीं होता है। पंचकों में यदि ये कार्य किए जाएं तो 5 गुना हानि होने की संभावना रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 5 गुना जो है वो नुकसान हो जाता है। तो गुरुजी ने अपनी पंचांग में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि विवाह करना, मुंडन करना, यज्ञोपवीत करना, गृहारंभ करना, गृह प्रवेश करना, वधु प्रवेश करना, रक्षाबंधन करना, भैया दूज करना आदि पर्वों में शास्त्राकारों ने कहीं भी इसका निषेध नहीं कहा गया। कभी रक्षाबंधन के ऊपर जी पंचक पड़े हैं, नहीं करना चाहिए। कभी किसी ने कोई घर गृह प्रतिष्ठा करनी हो या कोई और कोई कार्य करना होगा, नहीं, पंचक पड़े हैं। हर काम में पंचकों को जो है वहां पर बात की जाती है। लेकिन जो भी हमारे जो विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, रक्षाबंधन, भैया दूज आदि पर्वों पर इसका कोई भी कहीं पर भी कोई निषेध नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर जो डुग्गर प्रदेश के जो प्रतिष्ठित विद्वान जो है आदरणीय प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी जो है, जिन्होंने जो पंचांग लिखी है, इस पंचांग को पढ़ें। इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है चीजें दी हुई है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस पंचांग के आधार पर जो है कार्य करें। इसमें शास्त्रीय नियमों का जो है वो बड़े ही
अच्छे ढंग से जो है वो वर्णन किया गया है। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।